गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। मैं आपको एक बार फिर भी क्विकली रिवाइज करवाती हूँ। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सिमिलर थिंग्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मीन्स जो एग्जैक्टली एक जैसी होती है, शेप में भी और साइज में भी। 2 सर्कल्स हैं, दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों का साइज क्या होगा, सेम। शेप तो सर्कल्स की सेम ही होती है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे आपके दोनों जो हैंड है वो कॉन्ग्रुएंट है, उनकी लेंथ जो होती है, जो शेप होती है और जो साइज होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो वो क्या है, एग्जाम्पल है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। लेकिन हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एक ट्रायंगल, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक को कट करके अगर मैं दूसरे के ऊपर रखती हूं और वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेती हैं तो वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन उससे पहले हमने करस्पॉन्डेंस एक पॉइंट को समझना होता है कि जब 2 ट्रायंगल्स गिवन है, लाइक ए बी सी और ए बी डी गिवन है, तो जब आप उनको कट करके रखेंगे तो सी पॉइंट कहां पर आएगा, डी पर आएगा। ये जो ए पॉइंट है इसका ये वाला पोर्शन इधर आएगा। ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ट्रायंगल ए बी सी है और एक एक्स वाई जेड है, तो करस्पॉन्डेंस का मतलब है ए पॉइंट है वो कहां पर आएगा। ट्रायंगल जब उसको कट करके ट्रायंगल एक्स वाई जेड के ऊपर आप रखेंगे तो ए है वो एक्स पे आएगा मान लिया, बी है वो वाई पे आएगा, सी है वो जेड पे आएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए, वो आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज आप पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है पॉइंट। अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज आपने पढ़े थे, फर्स्ट क्राइटेरिया होता है SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसका मतलब है अगर वन ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अब उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। अब टोटल ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। और जो क्राइटेरियाज आपको गिवन है कॉन्ग्रुएंसी के, वो कोई भी 3 एलिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। लाइक एक ट्रायंगल की तीनों साइड, मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया आपको रिवाइज करवाया है, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो एंगल भी अपने आप इक्वल हो गए, क्योंकि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके बाकी के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। 3 तो आपको गिवन थे, कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने अप्लाई किया और बाकी के पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही आपके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है साइड एंगल, साइड 2 साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो, एंगल साइड एंगल 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड 2 ट्रायंगल में आपस में इक्वल हो। एंगल साइड में होता है 2 एंगल और साइड उनके बीच की जरूरी नहीं है, कोई भी एनी वन साइड। और लास्ट वन इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। 2 ट्रायंगल ऐसे गिवन हो जिसमें 1 एंगल राइट एंगल गिवन हो इक्वल, राइट एंगल इक्वल ही होते हैं, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और उनकी एक साइड इक्वल होती है। तो ये 5 क्राइटेरिया आपने पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, उनको आप रिवाइज कीजिए, देन यू विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, तो आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप बुक में देखिए, आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, आपको ACBD के इक्वल गिवन है। जो AC साइड है दैट इज इक्वल टू AD के इक्वल गिवन है। और AB जो लाइन है, ये जो लाइन है AB, ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को, तो इसका मतलब एंगल BAC एंड एंगल BAD। क्योंकि कहा जो ये AB लाइन है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना नीचे बन रहा है, तो एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BAD। ये दोनों एंगल इक्वल है। और आपको कहा है प्रूव कीजिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD।
मैंने बताया था आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले जो फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको बनाना है, और अगर गिवन नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन को रीड करके अपने अकॉर्डिंग बनाना है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप गिवन की हेडिंग में लिखेंगे। टू प्रूव में आपको जो प्रूव करना है, अब प्रूफ आपको जिन टू ट्राइंगल को प्रूव करना है उनको ले लीजिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। जो जो इक्वल आपको गिवन है, AC इज इक्वल टू AD आपको गिवन है, आप साइड में रीजन जरूर देंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD आप गिवन लिखेंगे। ये एंगल इक्वल की जगह आपको स्टेटमेंट ऐसे गिवन थी कि AB बाइसेक्ट द एंगल A, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और AB जो ये साइड है, ये दोनों ही ट्राइंगल में अगर आप देखें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD दोनों में ही AB साइड यूज हो रही है, तो AB जो साइड है वो दोनों में ही कॉमन हो रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें ट्राइंगल ABC के अंदर ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो साइड है AB ये दोनों में क्या है, कॉमन है। AB जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन। तो ट्राइंगल ABC में कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, और ABD में भी ये साइड एंगल साइड। अगर वन ट्राइंगल की टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो प्रूव हो गया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। लेकिन इसमें आगे ये भी पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC एंड BD के बारे में क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि क्या ये इक्वल होंगी या नहीं होंगी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में। जब टू ट्राइंगल आपने प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट है, अब उनके किसी भी पार्ट्स के बारे में पूछा जाए, बची हुई कोई साइड है या कोई एंगल है, करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। लेकिन वो BC है, आप देखो BC है वो BD के साथ में आ रहा है, जिस पोजीशन पे BC आ रहा है वही पोजीशन पे BD आ रहा है, तो BC है वो BD के इक्वल होगा बाई CPCT। आपको CPCT शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है। इस क्वाड्रिलेटरल में आपको AD है दैट इज गिवन इक्वल टू BC, और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, BD को AC के इक्वल प्रूव करना है और एंगल ABD को BAC के इक्वल प्रूव करना है। तो वही सबसे पहले आपने फिगर को ड्रॉ किया, फिर जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसको राइट करेंगे, जो आपको प्रूव करना है उसको टू प्रूव की हेडिंग में लिखेंगे, और उसके बाद जो आप सॉल्यूशन करते हैं उसको प्रूफ कहा जाता है, जो भी आपके प्रूव के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले जिन टू ट्राइंगल्स को आपको प्रूव करना है उन दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। जो इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लेंगे। AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये भी आपको गिवन है। अब इसमें देखो AD जो है वो BC के इक्वल गिवन है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। और अगर आप ट्राइंगल ABD में देखें और ABC में देखें, इसको BAC बोलेंगे, BAC में देखें तो जो AB साइड है, ये जो साइड है AB, ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन। तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो इस ट्राइंगल की ये साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के क्या है, इक्वल है। अगर टू ट्राइंगल्स के अंदर उनकी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होते हैं तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABD है वो ट्राइंगल BAC के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। आगे पूछा है क्या BD है वो AC के इक्वल होगा, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी से देखना है क्या BD और AC की सेम पोजीशन है, BD और AC की सेम पोजीशन होगी तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से BD है वो AC के इक्वल होगी। आगे पूछा एंगल ABD और एंगल BAC,
तो ए बी डी की और बी ए सी की दोनों को कंपेयर करें तो सेम पोजीशन पे ए बी डी और सेम पोजीशन पे बी ए सी आ रहे हैं। एंगल ए बी डी ये एंगल बनेगा और बी ए सी ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, आप शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देंगे बाई सी पी सी टी।